दर्शन नहीं होता है वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो उसका दर्शन भी मिलना जरूरी है। और यहाँ पर बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग किया जाता है और लिखा है कि जब अलग किया जाता है, लिखा है जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। एक परमेश्वर हमें चुनता है खास मिशन के लिए, बुलाता है और इस जिम्मेदारियों को सौंपता है। और जब जिम्मेदारियों को सौंपता है, ऐसे ही हमें खिदमत के मैदान में नहीं भेजता है, पूरी तैयारी के साथ। एक सबसे बड़ी बात है, यदि आप इसकी अगली आयत को मेहरबानी से पढ़ें, 30वीं आयत को। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ये एक सबसे बड़ी बात है। जब वो उस मिशन के लिए निकलते हैं तो क्या किया जाता है? उपवास किया जाता है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, तब उन पर हाथ रखकर मखसूस करके उनको विदा किया जाता है। जब हम किसी रूहानी काम को अंजाम देते हैं, उसके लिए रूहानियत का होना जरूरी है। यदि हमारी जिंदगी में रूहानियत नहीं है तो रूहानियत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, यानी कि बरकतों के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मूसा से खुदावन ने एक बात बड़ी उम्दा कही कि उसने कहा कि अपनी जूती को उतार दे, यानी कि जहां पर हमारी जिंदगी में रूहानियत होगी वहां खुदावन की मौजूदगी होगी। और जहां पर खुदावन की मौजूदगी होगी, कलाम कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी हो जाएगी, वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। कलाम आज के शाम में इस बात को मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। अजीजों, खुदावन ने हमारी जिंदगी के लिए बरकतों के दरवाजों को खोला है, लेकिन खास तौर पे कई बार हमारी जिंदगी जो है उन्हें हासिल नहीं कर पाती है। इसलिए कलाम इस बात को मेरी और आपकी जिंदगी से कहना चाहता है। इस लेंटन सीजन में जो प्रभु ने बरकतें हमारे जीवन के लिए रखी हैं, हम उन दरवाजे को खोलें। वचन उसकी चाबी है, फास्टिंग उसकी चाबी है, प्रेयर उसकी की है। हम उसको खोलें। और प्रभु क्या करता है? आजमा कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और मलाकी कहता है कि मैं अपने लोगों पर अपरंपार बरकत की बारिश करूंगा। आप में अंदाजा, जो हम सोचते भी नहीं है, जो हम समझते भी नहीं है, वो चीज हमारे जीवन में होती है। खुदा का कलाम इस बात को 2025 के इस लैंटन सीजन में इस बात को मेरे और आपके सामने रखना चाहता है। अजीजों, बरनबास और शाऊल को खास मिशन के लिए प्रभु ने चुना है, और प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम उसके मिशन की पूर्ति करें। बाइबल कहती है लोग तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का कलाम आज की शाम में कहना चाहता है अजीजों कि रूहानी चीजों को पाने के लिए रूहानी होना जरूरी है। यदि हम दुनिया की किसी चीज को पाना चाहते हैं, बाजार में यदि कोई चीज 500 रुपए की है, आपने मेहनत की है, 500 रुपए यदि आपके पास है, आपको मिल जाएगी। यदि आपके पास पैसा है और 500 रुपए की कोई कीमत की चीज है, वो आपको जरूर है कि मिल जाएगी। लेकिन रूहानी चीजों के लिए तो घुटने टिकने चाहिए, रूहानी चीजों के लिए हाथ जुड़ना जरूरी है, रूहानी चीजों के लिए फास्टिंग का होना जरूरी है, रूहानी चीजों के लिए दुआ का होना जरूरी है। ये खास बात है रूहानी चीजों के लिए। और रूहानी बरकतों को पाने के लिए तो रूहानी होना ही पड़ेगा। यदि रूहानी नहीं होंगे तो बरकतों से महरूम रह जाएंगे। आज हम कहते हैं अजीजों की हमारी जिंदगी में बहुत सी नियामतें, बहुत सी बरकतें हम नहीं देखते हैं जो पुराने जमाने में देखते थे। उसका रीजन यही है क्योंकि जो हमारी रूहानी जिंदगी है उसमें भी कमी है, और हमारे गुनाह ने जो है उन बरकतों के दरवाजों में एक ऑब्स्टिकल का काम कर दिया है। जो कलाम कहता है, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 2 कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे खुदा से जुदा कर दिया है, और जिसके कारण वो तुम्हारी नहीं सुनता है। कई बार जो हमारी जिंदगी के गुनाह बरकतों को रोक देते हैं, और प्रभु ऐसा चाहता है कि हम उन बेड़ियों को हम रिसीव करें, उन बरकतों को हम प्रोक्लेम करें। हाँ कि प्रभु तूने हमारे जीवन के लिए जो नियामत रखी है तो हमारी जिंदगी के अंदर उड़ेगी, और जरूर है खुदावन हमारी जिंदगी के अंदर उस बरकत को देगा जो बड़े विश्वास के साथ हम प्रभु से मांगते हैं। ये फास्टिंग डेज ये बताना चाहते हैं, यदि एजरा दुआ करेगा तो सुनी जाएगी, यदि एस्तर उपवास रखेगी तो सुनी जाएगी।
यदि खुदा के और रसूल भी, चाहे हन्ना दुआ करे, चाहे और भी खुदा के सेवक दुआ करें, सुने जाएगी। जमायतें उपवास करेंगी तो दुआ जरूर है कि कबूल फरमाएगा खुदा, और हमारी जिंदगी में हर एक चीज जो चाहिए प्रभु प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोवाइडर है और हमारे जीवन में देगा। बस वो ये कहता है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें इसमें ईमान की जरूरत है, रूहानी चीजों की जरूरत है, और हम मिरेकल करने पाएंगे। यदि रूहानी जिंदगी हमारी है तो प्रभु अपना विजन भी देगा, हम मिरेकल भी करने पाएंगे, भविष्यवाणी भी करने पाएंगे, दिल दान देने के लिए भी हमारा दिल खुल जाएगा, सारी चीजों के लिए कि प्रभु ने ही हमारे जीवन में सब कुछ दिया है। इससे कलाम आज की शाम में कहना चाहता है, जब हम इस लेंटन सीजन में हैं, अपनी जिंदगी का हम जांचें, अपनी जिंदगी को परखें और प्रभु की हुजूरी में समर्पित करें और खुदा की आवाज को सुने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु की आवाज को सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो कलाम इस बात को कहता है, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। और यदि हम उसकी बात को सुनेंगे तो डेफिनेटली हमारा जीवन आशीषित होगा, हमारी जिंदगी का ईमान पुख्ता बनेगा और हम प्रभु की उपस्थिति में बने पाएंगे। आइए प्रभु से दुआ करें, प्रभु हम पर अनुग्रह करें और हमारे जीवनों को अपनी महिमा, स्तुति या प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु, बड़ी धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं, इस बात को जानते प्रभु, यदि हम किसी रूहानी चीज को पाना चाहते हैं तो हमारी जिंदगी का रूहानी होना जरूरी है। हाँ प्रभु, यदि आप कुछ हमें देना चाहते हैं तो प्रभु आप हमारे जीवन में देखें। जब हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आप हमारी दुआ को कबूल फरमाते हैं। प्रभु हमारी दुआई जिंदगी में बढ़ोतरी दें, हम खुदावन कलाम को और ज्यादा गहराई से पढ़ें। हाँ प्रभु, जब हम अपने जीवन को इस जहान में बिताते हैं, हर पल, हर समय, हर दिन प्रभु तेरी मर्जी के मुताबिक हो और प्रभु सारी बातों में तेरे नाम को महिमा मिल सके। आज के मुकद्दस कलाम पर प्रभु आपकी बड़ी आशीष, यीशु के नाम से आमीन।